नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बैतूल जिला। आज की बड़ी खबर ये है कि संविधान पर घमासान मचा हुआ है। वहीं सदन भवन सांसद में धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी पर केस दर्ज करा दिया गया भाजपा की तरफ से। हम इस वक्त जनता के बीच में हैं, जनता से ही जानेंगे आखिर जो संविधान पर इतनी तेज घमासान हो रही, सियासत गहमा गहमी में चल रही है। कल संसद में मकर गेट के द्वार पर ही धक्का मुक्की हो गई, जिसमें से राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज करा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जो व्यक्ति चोटहिल है, जिसको चोट आई है, वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे पाछे से ढकेला गया है। अब चूंकि राहुल जी आगे से आ रहे थे, उन्हीं के भाजपा के सांसदों ने उनको धक्का दिया और चूंकि इनको हाउस किसी तरह हाउस में ये जवाब देना नहीं चाह रहे थे, हाउस को उसी के आधार बना करके इनको हाउस को समय से पहले भंग करना था, वो उन्होंने कामयाब हो गए। रह गया सवाल कि राहुल जी, आप समझिए कि केवल सांसद नहीं, SLP लीडर भी हैं। कोई भी लीडर की एक गरिमा होती है जिसको पूरी दुनिया देख रही है हार्ड लाइन से। तो कहने का मेरा मतलब कि जो राहुल गांधी पर एक सांसद पर धक्का देने का जो आरोप है, ये टोटली बकवास है, ये आधार विहीन आरोप है। अब मैं उसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ, इसलिए कि वो घटनाक्रम का वीडियो तमाम लोगों के पास है। कहने का भाई, तो ये तो किसी पर आरोप लगाया जा सकता कि साहब वो हमको जान मारने की धमकी दे रहे थे। अरे भाई, हम आपका जान क्यों मारेंगे? आपसे कौन मेरी पुश्तैनी दुश्मनी है? हमारा और आपका केवल सिद्धांत का मतभेद है। चूंकि विपक्ष का एक ये मतलब होता है, धर्म होता है कि सत्ता पक्ष क्या कान को खोलता रहे। भाजपा के अनुराग ठाकुर ने उन पर राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया, पुलिस पर केस दर्ज कराया और पुलिस एक्शन पे भी है दिल्ली की। बिल्कुल, राहुल गांधी पर वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि जिस गुरूर में आप हैं, जिस पे आपको अहंकार रूपी कालिमा ने आपकी रोशनी को घेर रखा है, जो आप दिमाग, दिल और कर्म से विकलांग हो चुके हैं, आपको पैरे का अध्ययन करने की क्षमता नहीं है, आपको पैरे पर डिस्कशन करने की क्षमता नहीं है, आपको पैरे का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है, तो आप आधार विहीन हैं। तो मैं तो समझता हूँ, सीधा आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी नेता का विरोधी नहीं हूँ। हमारा काम है सरकार के नीतियों में जो जनता के अहित करने वाला मुद्दा है, विपक्ष का यही धर्म होता है कि वो सरकार के पटल पर रखे और उसे बाध्य करे कि ये जो है शिक्षा नीति के विरुद्ध है, ये उद्योग नीति के विरुद्ध है, ये लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध है, ये आवाम के विरुद्ध है। मेरा कोई आपसे व्यक्तिगत और पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है। कहने का मेरा मतलब कि पहले सरकार जो है अपने राज्य धर्म का निर्वहन करे, सरकार के कैडर की गरिमा को कायम रखे, सरकार को संवैधानिक शक्ल, स्वरूप और आधार को कायम रखे। मैं ये एक बात आपके चैनल पर जाने से पहले जरूर बता दूंगा कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के लिए जिन की तरह सता रहा है, जिन की तरीके सता रहा है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस भी कह रही है और सपा भी नाराज है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा की मांग उठती जा रही है। बिल्कुल, इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? अमित शाह को दे देना चाहिए। लेकिन मैं इससे कोई अपना सहमति नहीं दर्शा रहा हूं कि अमित शाह इस्तीफा दे या न दे। लेकिन अमित शाह से यह आग्रह जरूर करूंगा कि जो आप सिस्टम भारत का जो भूगोल का देख रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर का आभा का प्रतीक है, दर्शन का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, लेखनी का प्रतीक है, आपके आडंबर का प्रतीक नहीं है। और वैसे दिवंगत आत्मा को
मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जहां रहे आप ये रहे, लेकिन एक बात जरूर है कि इनके जज्बात में, इनके नापाक सोच में निरंतर महापुरुष के आभा पर, महापुरुष के व्यक्तित्व पर, महापुरुष के लेखनी पर हमला करने की आदत हो गई। यानी कि भाजपा लोग ढूंढ रहे हैं, भाजपा मुद्दों को भटकाने के लिए संसद ना चलने की वजह से दूसरे मुद्दे उठा देती है। हम कहते हैं कि उद्योग पर कब बात, ये भारतीय आज पार्लियामेंट चल रही थी, ये शीतकालीन सत्र था। आप बताइए, आपने शिक्षा के बारे में क्या आपने बजट पास की, आपने उद्योग के बारे में आपने क्या व्यवस्था की, आपने बच्चों के नौकरी और रख रखाव के बारे में क्या व्यवस्था की। आप ये समझिए कि औद्योगिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने क्या डिस्कशन किया, क्या प्रस्ताव पास किया। आपको केवल एक ही चीज आता है, वो या तो मंदिर रहेगा या कुंभ रहेगा, तीसरा के लिए तो आपके पास न समय है, न सिस्टम है, न बजट है, न कुछ कहना है। आपको केवल नेहरू और जो है उनका, नेहरू से सवाल पूछते रहिए, इंदिरा जी से सवाल पूछते रहिए, मोरारजी देसाई से पूछते रहिए। हम तो कहते हैं कि मोदी जी को एक आध बार अटल बिहारी वाजपेयी से भी सवाल पूछ लेना चाहिए, वो भी तो वही पहुँचे हैं, तो उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि आपके इस कारण से भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रही है। तो कहने का मेरा मतलब कि इनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, सिस्टम से लेना देना नहीं है, सिर्फ पार्टी के लोगों से, पार्टी से लेना देना। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि अभी कोई बात हो जाए, किसानों को खाद चाहिए, तब मंदिर में खाद मिलेगा कि कारखाना में मिलेगा? तो कारखाना तो है नहीं, अब राम कहाँ से देंगे। अब बच्चों का शिक्षा की बात है, अगर इंजीनियरिंग उसको पढ़नी है तो अगर कहाँ पढ़ेगा? अब वो मंदिर में तो इंजीनियरिंग पढ़ नहीं सकता। यानी कि आपके कहने का मतलब है डेवलपमेंट हो सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, आज डेवलपमेंट के आधार पर हम भारत के काफिले को इस मुकाम पर पहुंचाया कि हर व्यक्ति को रोटी का व्यवस्था हो गई, हर व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था हो गई। अच्छा, जो परसों विधानसभा घेराव के कारण एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी, सत्ता पक्ष कह रही है, भाजपा कह रही 302 का केस लगाना चाहिए कांग्रेस वासियों पे। देखिए साहब, अब रह गया सवाल आंदोलन का। आज भी आंदोलन करेंगे प्रदेश भर में। हमने कल्याण सिंह की सरकार देखा, हमने एनडी तिवारी का सरकार देखा, हमने दिग्विजय वीर बहादुर सिंह जी का सरकार देखा, हमने राजनाथ जी का सरकार देखा, हमने सारा सरकार देखा, मुलायम सिंह का देखा, मायावती का सरकार देखा। आप एक अरसे से राजनीति में हैं और आपने सारी चीजें देखी, लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं, आज तक की ऐसी सरकार आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसी सरकार जो है आ जाएगी। और यहाँ पॉलिटिकल कार्यकर्ता का क्या गुनाह? आपकी पुलिस लात से बूट से मारती है, उसका प्राण वही छूट जाता है। पुलिस की मार से कहीं ना कहीं खत्म हो गया। बिल्कुल, पुलिस के मार नहीं, एक जगह का वो मामला नहीं है। जहां बूट चला वहां 10,000 कार्यकर्ता मेरे खड़े थे, वहां अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के छाती पर पुलिस वालों ने हाथ पैर रखा था। अब इससे ज्यादा मैं प्रमाण क्या दे सकता हूं? कहने का मेरा मतलब ये कि अति का अंत होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उसके विचारों से, उसके सोच से मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप समझिए कि आप आज राजा हैं। ये राजतंत्र की कुर्सी नहीं है, ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की कुर्सी है। और डेमोक्रेसी की कुर्सी को अछूट रखने के लिए आज कल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आज आप मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले मायावती जी मुख्यमंत्री थी, और फिर बाबा आपके हटने के बाद कोई तीसरा मुख्यमंत्री होगा। जैसा कि कह रहे हैं राय साहब, जैसा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केस जो कहा गया धक्का मुक्की सांसदों ने की, भाजपा सांसदों ने की। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था सदन के, तब धक्का मुक्की चालू हुई। नहीं, देखिए, असल में धक्का तो राहुल गांधी ने दिया है, क्योंकि उनको गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे देने थे ना, जो बाहर सीढ़ियों पे। तो मैं आपको, जैसा प्रियंका गांधी जी कहती हैं, मेरी बात सुन ले पहले, प्रियंका गांधी जी कहती कि हम हर रोज
10:30 से 11 के बीच में शांति से हम अपना धरना कर रहे थे। कल इतनी धक्का मुक्की हो गई तब उन्होंने ये सारी चीज़। नहीं देखिए, असल बात है कि ये हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं, लेकिन असल में वो जो महिला सांसद ने बताया कि राहुल गांधी को मोदी गृह मंत्री इस्तीफा दो उस लाइन में जाने वाले थे, तो ज़बरदस्त धक्का दिए। और ज़बरदस्त जब धक्का दिया राहुल गांधी ने तो प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत को चोटें ही वो आज ICU में हैं। इस बात को मैं पुष्टि कर रहा हूँ, अभी मैं चैनल देख के आ रहा हूँ। रही बात, अभी इन्होंने कहा कि अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहने वाली कांग्रेस पार्टी इस बात को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। उनको भारत रत्न नहीं दिया, महान पुरुष थे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, न संविधान को मानने वाली कांग्रेस। उनको नेहरू जी ने 2 बार हर इलेक्शन में लो हरवाए। और ये बात कर रहे हैं कि बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान किया। सच बात ये है तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया और आज भी बहुत सम्मान करती है। अभी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संसद में तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री शपथ लिए तो सबसे पहले संविधान को प्रणाम किया, नमन किया। और ये लोग संविधान का अनादर करते हैं, कहीं ये लोग संविधान का आराधन उड़ाते हैं। देखिए, गद्दार कहा बाबा साहेब को कह रहे हैं। अब मैं उनको क्या कहाँ से एनालिसिस किए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जो एनालिसिस है आप सुनिए कि भीमराव अंबेडकर के खिलाफ पार्टी ने चुनाव लड़ाया। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए मोदी जी आज भाजपा छोड़ दें, कल दूसरा किसी संगठन में चले जाएं और पर्चा भरेंगे तो भाजपा वहाँ चुनाव लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी? तो कहने का मेरा मतलब कि कांग्रेस ने चुनाव भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ लड़ाया था, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के साथ नहीं थे तो, लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान दिया कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक अमिताभ कमर रहेंगे, नैनन बरसेंगे चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले शहीदों के मजारों पर। भीमराव अंबेडकर को हमने वहाँ स्थापित ले जा करके किया, वहाँ महिमा मंडित किया, वहाँ उनका ख्यात को स्थापित किया कि आज दुनिया भीमराव अंबेडकर का अनुकरण कर रही है। केवल भारत की मैं बात नहीं करता, भीमराव अंबेडकर के लेखनी को, उसके संविधान को, उसके लिटरेचर को दुनिया एनालिसिस करती है। दुनिया का सारे जो है शोधक भारत के संविधान पर जब शोध करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो भीमराव अंबेडकर ही केंद्र बिंदु में दिखाई। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब का संविधान बहुत चर्चा, बहुत सियासत में ऐसे दौर में फंस चुका है कि शब्द ही नहीं है कि कैसे निकाला जाए। देखिए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर को ये लोग उनके लेखनी को, उनके गरिमा पर जो धूल पड़ी थी, इन लोगों ने धूल को साफ किया है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि कम से कम भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिभा पर जो धूल पड़ा था उसको आपने साफ करने का काम किया, और उसके बहाने, उसके आभा के सागर में आप अपने पाप को धोने के लिए काम किया है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धुलने का काम किया संविधान, धुलने का काम किया नहीं। 2024 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी हुई संविधान को हर एक मंच पे कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन उड़ाने का काम किया, तो बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही, चाहे वो नेहरू जी रहे, चाहे इंदिरा जी रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान का अपमान करने का काम किया है। हमारे प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा
इनके कार्यकर्ता और सांसद नारे लगाए थे, गद्दार कहा, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। गद्दार कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी को बदनाम करने का, आपत्तिजनक करने का एजेंडा भाजपा का है। नहीं देखिए, अपमान न करने का इन लोगों का भी आपने आपसे बताया ना, 2024 को चुनाव में कोई ऐसा मंच नहीं रहा होगा जहां बाबा साहब के प्रतिमा और संविधान को लेकर इन्होंने मजाक न उड़ाया हो। और आज भी ये लोग बाबा साहब संविधान के प्रति वो नहीं है सम्मान, ना महापुरुषों के प्रति सम्मान है। तो सम्मान नहीं है तो ये लेने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब हर मंच पे बाबा साहब की प्रतिमा को उड़ाई जा रही है। ये अपमान है, ये अपमान नहीं करना होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपमान करती आई है। और आप देखिएगा 2027 के चुनाव में इन लोगों के लिए जमीन नहीं बचेगी 2 गज की जी, 2 गज की जमीन नहीं बचेगी 2027 के चुनाव में। बिल्कुल। जैसा कि अनुराग ठाकुर का कहना है, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली पुलिस में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया राहुल गांधी पे। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी ने जिस तरह से आवेश में आके धक्का दिया उस महिला सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, ये निंदनीय है। और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होने चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान पर सर पुटौर चल रहा है। बाबा साहब के अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत के 110 करोड़ जनता जो है आहत है। आदरणीय अमित शाह जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए कि फैशन बन गया हो, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, अगर एक बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। आप ये बताइए कि कैसे स्वर्ग पहुंच जाते। भगवान को भी न्याय देने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। आप बताइए, मंदिरों में जो है, मंदिरों में पुजारी की हत्या हो जाती है, तब वहाँ भगवान नहीं आते कि कैसे हत्या हो रही है। अब बाबर आ गया, औरंगजेब आ गया, अंग्रेज आ गए, तब भगवान ने नहीं रोका। यहाँ महिलाओं का स्तन तक काट लिया अंग्रेजों ने, क्रूर हत्या किया, तब नहीं, अंग्रेजों की बातें नहीं रोके, तब भगवान नहीं रोके। भगवान कहाँ थे? संविधान रोकता है। मंदिर में हत्या हो जाती, मंदिर में मूर्तियाँ चोरी हो जाती, मंदिर में कब्जा करने के लिए कत्ल हो जाते हैं, तब संविधान रोकता है, भगवान नहीं रोक। तो यानी कि संविधान को जो इज्जत देनी चाहिए वो क्या भाजपा नहीं दे पा रही है? कहाँ दे पा रही संविधान? भाजपा तो कहती है कांग्रेस नहीं दे पा रही है। भाजपा संविधान की हत्या कर रही, लोकतंत्र की हत्या कर रही। जहां भाजपा को गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात करनी चाहिए, वो उलझा रही है लोगों को। कभी वो कह रहे धक्का दे दिया तो कोई कह रहा है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मूल मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भटका रही है। मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भटका रही है। दरअसल मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा और आवाम जो दर्शक हैं इस बात को समझे कि विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है। रोड पर जिस तरीके से रेडीमेड के कपड़े बिकते हैं और दुकान लगा कर के सेल का रेट तय करते हैं, उसी तरीके से विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो रोड पे आकर के केवल हल्ला बोलते हैं और सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये सारा एजेंडा राहुल गांधी को बदनाम करने, आपत्तिजनक भाषण देने की वजह से होता है। नहीं, उसमें ऐसा ना, बीच बाजार में तमाचा मारते हैं और गली में जा कर के ये कांग्रेस वाले क्षमा मांगते हैं। बीच बाजार में तमाचा मारना मतलब समझे नहीं? जैसे कहने का मतलब, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहाँ तक बात है, जब इनको चुनाव लड़ना हुआ तो कांग्रेस वालों ने बाबा साहब का अपमान करते हुए वहाँ पर प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अगर जो बहुत बड़े हितैषी थे तो उस वक्त का ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है। आज ढिढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है? पहले तो आपने ढिढोरा नहीं पीटा, पहले तो सम्मान नहीं दिया, अब उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आपको खल रहा है क्या? अब उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही भीमराव अंबेडकर साहब का, तो कांग्रेस को खल रहा है। देखिए मैडम जी, अभी जितना आप स्टेटमेंट सुनी, सब एक बच्चों के अनपढ़ की तरह हैं। गांव के लेडीज जैसे दो एक अनपढ़ आदमी लड़ते हैं ना, उसी तरह हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं। अगर संविधान के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपका क्या कहना है? जो संसद में कल धक्का मुक्की हुई वो अनपढ़ों की और जाहिलों की है। ये जनता, हमारी देश की जनता क्या अनपढ़ों और जाहिलों को चुन को भेज देती है। अनपढ़ और जाहिलों को चुन कर भेज,
नहीं। क्या संविधान के मजाक बना के रखी है आप लोग है। संसद एक जनता, हमारी देश की जनता जो है 140 करोड़ जनता है, वहाँ की देश की जनता बहस सुनना चाहती कि आज हमारे देश के लिए गरीब मजदूर लाचार बेचारे के क्या आज यह स्टेटमेंट आने वाला। वहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए संसद नहीं बनाया, आपको चुन के भेजा गया है। और सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, मानवर जी, भाजपा वाले ये भाजपा क्या है, देखिए संविधान की बात करते हैं, ये सब है। अभी वो भाई साहब गद्दार बोल के गए हैं, यही सिंधिया कांग्रेस के ही गद्दार है ना, भाजपा में क्यों रख लिए आप उसको, गद्दार को, अजित पवार को क्यों गद्दार को रख लिए आप लोग? आप लोग पूर्ववर्ती सरकार में जितना घपला किए हो उसका तो पूरी जांच भारतीय जनता पार्टी के नेता तो करवा ही डाल रहे हैं। सुनिए, अजित पवार का, एक मिनट, अजित पवार का सबसे ज्यादा घोटाला कौन किया था? कौन से वॉशिंग मशीन लगा लिया भाई आपने जाते? स्टाम्प घोटाला आपने किया और रेसाल्ट घोटाला आपने किया, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला आपने किया। हमारा मुद्दा ये है संविधान का मेन था मैडम जी, संविधान का। मैं यही पे एक श्लोक लेता हूँ, सुबह लेता हूँ शाम लेता हूँ, सुबह में लेता हूँ शाम में लेता हूँ। जब भी देश की जनता के 140 करोड़ की जनता को वक्त मिलता है तो बाबा साहब का नाम लेता हूँ, इसलिए संविधान का नाम लिया जाता है। जो कानून पढ़े लिखे शिक्षित परिवार हैं, वो बेचारे सोचते हैं कि अगर थोड़ा लड़ाई कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, चमारी कर लेंगे, आज जेल भेज दिया जाएगा। दिल्ली के जाके रेशियो उठा के देख लीजिए, यूपी बिहार के, मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा जाता हूँ, सबसे ज़्यादा यूपी बिहार जितने गरीब मजदूर हैं, तिहाड़ जेल में 80% बेचारे जेल में बेगुनाह को उनको बंद कर दिया जाता है। ये सिर्फ, मगर कांग्रेस ने 24 के चुनाव में बहुत बड़ा एजेंडा बना के संविधान को चुनाव लड़ा था। देखिए, जो एजेंडा बनाया गया था ना, उस संविधान को जो बचाव के हमारे राहुल भाई किए थे ना, आज उसी लिए विपक्ष में मजबूत बन के खड़ा है। विपक्ष में मजबूत बनकर खड़ा हुआ। अमित शाह के बयान पे इतना सियासत गहमा गहमी चल। देखिए, अमित शाह के तो एक बच्चा जानता है, वो भी अपने गुजरात के तड़ी पार हैं। वो देश की जनता उनको गृह मंत्री बना दी, वो तड़ी पार से कोई बात करना जनता नहीं चाहती। अच्छा, तड़ी पार से जनता बात नहीं है। राहुल गांधी पर केस कर दिया गया, अनुराग ठाकुर ने केस दर्ज कर दिया है अटेम्प्ट टू मर्डर का। जिस अनुराग ठाकुर हिमाचल के प्रदेश की बात कर रहे हैं, उन्हें अनुराग ठाकुर के, अनुराग भाजपा ऐसी एक सरकार है, एक नई मुद्दा क्या करती है, अगर देश की जनता यहाँ एक अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, एक उधर मुद्दा बैठा देंगे कि जनता उधर भटक जाए, आपके सारे चैनल उधर भटक जाएंगे, तो अपना बीच में खेला कर जाता है। अच्छा, यानी खेला हो जाता है बीच में, खेला हो जाता है। इसी तरह अभी देखिए, जैसे वहाँ का चुनाव ले लीजिए, क्या नाम है, रिजल्ट आने से पहले ये छोटे छोटे कार्यकर्ता लोग चल जाते हैं, सेंटर के राजनीति करके देखना, तब पता चलेगा। महाराष्ट्र मुंबई में और आपका यहाँ के चुनाव था, नहीं हरियाणा का, यहाँ खेला हो रहा था, रिजल्ट आने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री को उतार दिया, पैदल यात्रा हिंदू एक करो, तब ले खेला हो गया। अच्छा, यानी कि जब भी चुनाव आता है, मुद्दे होते हैं, तो खेला कर देते, खेला हो जाता। भारतीय जनता पार्टी का पतन होना तय है, पतन होना तय है। जब भी सियासत होती है, संविधान पर खेला हो जाता है, चुनाव में खेला हो जाता है। ये जब हारते हैं तो ईवीएम पर भी खेला करते हैं, ईवीएम को दोष देते हैं, और जब जहां जीत जाते हैं, एक मिनट, जब जहां ये जीत जाते हैं तहां ईवीएम इनका अच्छा हो जाता है, और जहां हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। आपको मैं बताऊं इस चैनल के माध्यम से, महाराष्ट्र में जो हम लोगों की सरकार आई है, इनके बदौलत नहीं आई, ये बहुत ढिढोरा पीट डाले, रोड पर प्रदर्शन कर डाले, नंगी नाच खेल डाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है, ये रोड पर केवल प्रदर्शन करते हैं, जमीन से जुड़ा है, रोड पर प्रदर्शन करते हैं। देखिए, एक भी भाजपा का कोई नेता, इनके पास वोट, सुनिए मैडम जी, रुको, बॉडी नहीं टच करना, एक भी भाजपा का नेता कोई जमीनी स्तर गांव के अगर समाज में गया हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, एक भी नहीं। तो वहीं चर्चित में एक और मुद्दा है, राहुल गांधी की सदस्यता पर चर्चा हो रही, चुनाव हो रही, सवाल उठ रहे कि उनके पास दो आईडी कार्ड। सुनिए, ये कांग्रेस के ऐसा धरती पुत्र है, भाजपा जब से सरकार 3 बार रिपीट करने जा रही है, पूरी जीवन उसी में लगा देगी उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए, सदस्यता समाप्त करने पे, लेकिन वो कभी जीवन में कर नहीं पाएंगे। दोबारा भले राम जन्म ले सकते हैं, लेकिन भाजपा उनकी सदस्यता कभी खत्म नहीं कर पाएगी।
सदस्यता खत्म ही नहीं कर पाएगी। अबे गलत है, अनलीगल हैं, लीगल पॉइंट पे आए। चूंकि कांग्रेस वाले अनलीगल करके पूरे भारत को नष्ट कर डाले हैं, जगह जगह पे त्राही त्राही हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार रही है, और जैसे कहने का मतलब पहले 72 में दिया गया था, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। आज मैं समझ रहा हूँ 70 सालों के बाद वो चीज़ रिटर्न हो करके आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम करके पूरा किया है, वो काम करके पूरा किया। बिल्कुल सपा का कहना दोषारोपण लगा रही भाजपा पे कि भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए नए एजेंडे ला देती है। भाई गरीबों के लिए फ्री 5 किलो अनाज मिलना, क्या 5 किलो अनाज से पूरा किसी का महीने भर का राशन हो सकता है? 5 किलो अनाज उस गरीब से पूछिए जिसके पास 1 किलो अनाज तक नहीं पहुंचाता था ये कांग्रेस के लोगों ने, आज उसके दरवाजे पर 5 किलो अनाज जा रहा है, तो एक घर में 35-40 किलो अनाज हो रहा है। आज उससे पूछिए जिसके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और इनके ज़माने में गल्ला खाद्यान्न का जितना भी जो होता था रेलवे स्टेशन और FCI में जा कर के सड़ जाता। मैं इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आइए सुन के जाइएगा। हमारी देश की जनता 5 किलो राशन में खुश नहीं, 1 किलो राशन की ये था। उसी 1 किलो के राशन उनके माँ बाप के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना बड़ा पाल पोस के कर दिए हैं। उस स्कूल में जो कांग्रेस की देन थी, 1 किलो राशन में आज आप PhD किए हुए हैं। 1 किलो राशन में उस कंपनी का जूता जो पहने थे कांग्रेस की देन है। जो कपड़ा ये पहन रहे आज हमारे इंडिया में जो कंपनी का मिल है, 1 किलो की राशन की देन है। 5 किलो की राशन के बता दो कोई कंपनी खुली है? अच्छा ये बताइए, खुली है कोई शिक्षण खुला है, कोई अस्पताल खुला है? बताइए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ किया है, हाँ जी। तो फिर सत्ता के लिए क्यों रो रही है? उसकी तो सत्ता होनी चाहिए। आज जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की लड़ाई लड़ करके रोड पर ला कर मुद्दा कहीं और चला गया है, मुद्दा कहीं और चला गया है। हम मुद्दे की बात करते हैं। कल जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया, तब धक्का मुक्की हुई। भाजपा वाले कह रहे पहले धक्का मुक्की की गई, तब चोट हुए, सर फटा हुआ हो गया वहीं पे। देखिए, जो ICU में भर्ती हैं उन्होंने स्वयं कहा है कि पीछे से सत्ता पक्ष के विधायक MP ने धक्का मारा और राहुल गांधी हमारे ऊपर गिर गए। ये स्वयं जो ICU में भर्ती उन सज्जन ने कहा, मैंने स्टेटमेंट कल देखा है लोकसभा का। तो यानी कि जो भाजपा के अनुराग ठाकुर, वो तो गलत केस दर्ज करा दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का। भारतीय जनता पार्टी आई कहाँ से? पहले आप समझिएगा ना, जब नकली औलादें पैदा हो जाती हैं तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बार बार ये कहता है कि मैं ही आपके इसलिए औलाद हूँ। तो कांग्रेस से निकल के दोगली आई हैं ना ये सब। कम जितनी पार्टियाँ बनी भारत में, सब कांग्रेस से तो दोगली बनी है निकल करके। तो वो क्या कहेंगी? वो अपने आप को ही तो कांग्रेस बताने की कोशिश करेंगे, ना अपने ही को ओरिजिनल बताने की कोशिश करेंगे, अपने को ओरिजिनल बताने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो अमित शाह का बयान है बाबा साहेब पे और संविधान पर इतनी सियासत गहमा गहमी है, क्या वो सही है देश के लिए? देखिए, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, समधी से ना जीते तो समधिन का बैल खदेड़े। मतलब अगर समधी पुरुष से नहीं जीतता है उसका समधी, तो समधी के पत्नी का बैल खदेड़ता है वो, कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तुमको मिटा के ही रहेंगे। उसी प्रकार से ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से निकल करके बनी, जिसका योगदान कतई नहीं रहा है भारत के आंदोलन में और कोई अच्छा कार्य करने के लिए, वो लोग बस अब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के नाम पर घूम रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जितना डॉक्टर अंबेडकर का नाम लोग ले रहे हैं, इतना अगर भगवान राम का नाम लेते तो स्वर्ग को प्राप्त कर जाते। अरे अमित शाह को कौन बतावे कि पूरा नाम ही तो अंबेडकर का लो। उन्हीं के पार्टी के एक उत्तर प्रदेश में गवर्नर साहब आए थे, राम नाईक साहब आए थे। उन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है। तो अमित शाह पूरा नाम दिन भर लेते रहते, 10 बार ले लेते, तो देश का भी तरक्की होता, देश में ही फजीहत नहीं होती, और वो भी राम जी के नाम पर तर जाते। अच्छा, यानी कि इस बात का ज्ञान होना चाहिए। पहले अनपढ़ों को क्या, आप भाजपा को अनपढ़ कह रहे हैं? नाम लेने की तमीज़ नहीं है? हम बिल्कुल नहीं है, उनको पूरा नाम लेने की तमीज़ नहीं है। जहाँ राम को जोड़ना नहीं चाहते अम्बेडकर से,
अंबेडकर के पिताजी का नाम राम जी था और भगवान राम का नाम भी राम जी था। आप पूरे देश में चले आए, लोग अपने बच्चों का नाम इसलिए रखते हैं कि किसी बहाने अपने भगवान का नाम लेते रहें। तो ऐसा अमित शाह कहते हैं डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर, तो निश्चित तौर पर जनता भी उनको एक्सेप्ट करती और भगवान राम भी एक्सेप्ट करते। अच्छा, ये मांग उठ रही इस्तीफा देने की, अमित शाह इस्तीफा दे अब इस्तीफा दे देने से काम बन जाता, देश का कल्याण हो जाता, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष और जितनी क्षेत्रीय पार्टियों से गए हुए सांसद, विधायक, MP, MLA हैं, इनके पास जूतम पैजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। तू बेस्या, दो महिलाएं जैसे आपने लड़ती हैं, बेस्याएँ लड़ती हैं ना, तो कहती तू बेस्या, कहती तू बेस्या, तेरी क्या इज्जत, तेरी क्या इज्जत। तो वही स्थिति संसद में चल रही है। संसद में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो समाज के हितों की बात की जा रही हो। संसद में सिर्फ कुर्सी की लड़ाई हो रही है, कुछ नहीं लड़ाई हो रही है। उन्हें तो तनख्वाह मिलनी है ना, हर महीने उनके खाते में चली जाएगी। 5 साल बाद फिर इलेक्शन आकर के लड़ जाएंगे। जनता किसको वोट देगी? उसी पार्टी के लोगों से तो देगी। ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, देश के समस्याओं पर बातचीत नहीं करना चाहते, चाहे दोनों पार्टियां नहीं करना चाहती हैं। कोई नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपने हित की बातें होती हैं। जनता ही अपने हित की बात अपने आप में करके जो कर पा रही कर पा रही। अच्छा, जब जनता के हित की बातें नहीं हो रही, वोट दिया गया था, जनता ने कुछ सोच कर ही वोट दिया, तो जनता ने कुछ सोच में ही सरकार, सत्ता में सरकार, केंद्र में सरकार लेकर आई। देखिए, जनता ने जो 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 38 से 40%, और 60% तो विपक्ष में ही रही। वो अलग बात है कि वो 60% लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, इकट्ठा वोट नहीं पड़ा इनको, इकट्ठा 40 पड़ा तो जीत गए। तो ये दूसरी चीज़ें हैं। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका केवल एक अधिकार है वोट देना। और भारत में 80% लोग तो वोट ही नहीं दे पाते साहब। 80% लोगों का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, कैसे वोट दें? तो अधिकार ही नहीं है, जनगणना ही नहीं हुई, वोटर लिस्ट ही नहीं बनती, BLO बनाता ही नहीं। हम बता दें, हम आपको खुद ही बता दें, मेरा खुद का जो पीछे विधानसभा का 22 में इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें मेरे लिस्ट में लिखा था मृतक। आपके सामने जिंदा हूँ। आप कैसे वोट? मृतक लिखा है, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार है, पहचान पत्र है, उसमें तो आप जीवित है। फिर तो लिस्ट में मरा हुआ आदमी कैसे आके वोट देगा? अब हम पहले अपने आप को जीवित करने के, बताने के लिए कोशिश करें, प्रयत्न करें। अच्छा, जीवित मृतक कर दिया, तो आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया नगर निगम नहीं कि हम तो जीवित हो, ये नाम मृतक का है? कौन सुनाई कौन होगा? अपना समय हम बर्बाद करके क्या करें? पैसा भी अच्छा, खर्च तो करें, पैसा भी खर्च करें, समय भी बर्बाद करें। अब जो चुनाव आने वाले, अभी एक आदमी है, तहसीलदार ने जो है रजिस्ट्री कर उसको ज़मीनें में चुहा दी मृतक लिख करके। वो कह रहे हैं कि साहब हम जिंदा हूँ, कह रहे हैं कि अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेके आओ। कहाँ से लेके आएगा प्रमाण पत्र होने का? ये लाखों के इस तरीके से कोर्ट में मुकदमे हैं। बस एक ही यहाँ तरीका है कि एक दिन जनता लठ लेके खड़ा हो जाए और संसद को घेर करके संसद में बैठे 543 सांसदों को कूट दे, तभी जाके सही हो सकता है। 10% 547-43 जनता लठ लेकर दौड़ेगी क्या सरकार की तरफ? मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, लोग इतने आक्रोशित और गुस्से में हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। खैर, हमने संविधान पर चर्चा उठाई, हमने संसद में हुए धक्के मुक्के, सर फुटा हुआ पे बात की, जनता आक्रोशित दिख रही है। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चा के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन समर, मैं उंजिला, लखनऊ।